नमस्कार, स्वागत है आपका मरुधर बुलेटिन में। लगातार लॉकडाउन में झोटवाड़ा व्यापार मंडल एक के बाद एक नई राय देता नजर आया है। पहले व्यापारियों को राय दी थी कि हमें किस प्रकार व्यापार मंडल को मैनेज करना है। आज व्यापार मंडल से महासचिव मनोज सिंह चौहान मेरे साथ मौजूद है, जो आगे कोरोना को लेकर किस तरह लोग प्रभावित हैं, क्या करना चाहिए, व्यापारी क्या क्या आगे कर सकते हैं, वातावरण की शुद्धि किस प्रकार कर सकते हैं, इसको लेकर मेरे साथ है। सर, क्या लगता है वातावरण की शुद्धि को लेकर आपने एक ऑडियो जारी किया है, किस तरह हम वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं? देखो, ये प्रकृति का प्रकोप है जी। और इसका एक ही समाधान है। पहले पूर्णवासी को हर घर में कथा होती थी और छोटा मोटा हवन होता था। और आज मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, किसी समुदाय का हो, वो चाहे ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, तो घर में एक धूनी टाइप, जैसे थोड़ा सा घी ले ले और जो नीम के पत्ते हैं, सरसों हैं और अपने राई है, काली मिर्च है, थोड़ी सौंठ ले ले। इस तरह से अगर घर में धूनी भी देना तो उससे वातावरण शुद्ध होता है। कपूर है, जैसे कपूर आता है, कपूर जलाए, ये चीज़ें जलाने से वातावरण में शुद्धि होगी। आप घर में भी जलाते हो तो आपको आनंद एक ऐसा आएगा, घर में खुशबू सी आती है जी। और ये प्रकृति में जो जहर फैल रहा है ना, उस वातावरण को यही चीज़ साफ कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। किस तरह आप इसको मैनेज करेंगे, कब से इसकी शुरुआत करेंगे? क्योंकि कल एक सर्वधर्म का त्यौहार है। अगर बात करें हिंदुओं की तो आका तीज भी है, अगर बात करें मुसलमानों की तो ईद का त्यौहार भी है। किस तरह आप मैनेज करेंगे, कहाँ कहाँ इसको आयोजित करेंगे, कितने लोग वहाँ मौजूद रहेंगे, कैसे आयोजित किया जाएगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, मंत्रोच्चारण किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, किस तरह मैनेज किया जाएगा? इसमें हमारा कोई मंत्रोच्चारणकार इस तरह का कोई विधान हम नहीं कर रहे हैं। आप अपने अपने घर के अंदर थोड़ा सा, जैसे भी आम की लकड़ी, गोबर, गाय का गोबर मिल जाता है, उस पर थोड़ी सी जैसे 2-4 चम्मच घी डाल लो। और कोई धर्म को उसको मत देखो, वो जो जिसको मानता है वो उसको हिसाब से, अल्लाह को मानता है अल्लाह को याद कर लो, हिंदू जिसको भी मानता है उसको याद कर ले और उसमें डाले तो एक वातावरण में शुद्धि के लिए ये धुआं ये होगा, तो जो ये वायरस है ये उसी से ख़त्म होगा। जी, आपने बताया कि वातावरण शुद्ध होने से वायरस खत्म होगा। आप खुद वातावरण शुद्धि के लिए एक पहल चला रहे हैं। पहल किस तरह की जाएगी, कितने लोग मौजूद रहेंगे, किस तरह से हवन किया जाएगा, क्या आपके भी लोग मौजूद रहेंगे? नहीं, हमारा तो सिर्फ इतना ही है कि कोई भी अगर काम करते हैं तो एक जगह 2 आदमी, इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। एक आदमी भाई जैसे थोड़ा सा अगर बड़ा करता है तो एक आदमी घी डाल ले और एक आदमी आहुति डाल ले वैसे। और कोई भी आदमी अगर अकेला भी करना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं, घी में ये चीज़ें मिला करके कर सकता है और कुछ भी ना बोले, सिर्फ वैसे ही डाल ले, क्योंकि ये वातावरण को शुद्धि करनी है। वातावरण शुद्ध जब ही होगा जब अपन ये चीज़ करेंगे घर में। जैसा आज बुरा मत मानना, कोई भी चीज़ को, जैसा अभी अपन पुरानी पद्धति के लोग हैं, हमारे जो बाप दादा थे, सब इतिहास को अगर अपन याद करें तो ये धूनी, ये छोटा मोटा जो है घर के अंदर करते थे, टोटका समझ लो या कुछ भी समझ लो, यही है जो वातावरण को शुद्ध कर सकता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। हाँ, इनकी वैक्सीन लगने के बाद में भी लोग आ रहे हैं ना चपेट के अंदर। और ये लॉकडाउन की बात करते हैं, किस हिसाब का लॉकडाउन है ये, इससे कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा ही लॉकडाउन रहा तो कुछ नहीं होना। दूसरा, सरकार, गहलोत साहब ने साफ कह दिया कि 7 करोड़ जनता है, तो हमारे पास कुछ मंत्री हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब ये जनता को करना पड़े तो इस्तीफा दे दो, यहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, अपना आप आर्मी संभाल लेगी। अगर तुम्हारे बस की कुछ नहीं है तो विपक्ष बिल्कुल मुर्दा हो गया, विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है, ना बोलने के लिए कुछ है, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही हैं। वो आता है तो उसको गालियाँ देता है, वो आता है और उसको गालियाँ देता है। करना इनको कुछ नहीं है, सारे बेशरम है। देखिए, व्यापारियों के ऊपर कई तरह की बातें होती हैं, स्टाफ की सैलरी होती है, मकान किराया होता है, सभी तरह की बातें होती हैं। आज 20 दिन पूरे व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान बंद किए हो गए। सरकार की ओर से कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया है, ना ही कोई राहत की बातें की गई हैं। क्या लगता है, व्यापारी किस तरह का महसूस कर रहा है? व्यापारी तो बर्बाद हो चुका है, क्योंकि 1 महीना हो गया। आज 13 तारीख या 14 तारीख को इन्होंने लगाया था, 14 अप्रैल को। व्यापारियों के बिजली के बिल आ चुके हैं कि जमा कराओ, इतनी लास्ट डेट है। और EMI जो है, कई दुकानदारों के घर पे नोटिस आ गए हैं, जैसे कि भाई आपने किस्त जमा नहीं हो रही है, उनके पास फ़ोन भी आते हैं। आज व्यापारी की हालत ये हो गई है कि किराया, दुकान का जो किराएदार है वो किराया कैसे देगा, घर का खर्चा चलाना तो बहुत दूर की बात है। हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। दूसरी, ये कोई लॉकडाउन नहीं है, ये पूरा बाज़ार खुला हुआ है। और ख़ास करके इन्होंने जो ये ईद के चक्कर के अंदर, मैं साफ कह रहा हूँ मुँह पे, किसी को बुरी लगे उससे कोई मतलब नहीं है, उस हिसाब से अब देख लो, कल की ईद है और पूरा खुला पड़ा हुआ है और
सिर्फ हम कपड़े वालों से या कुछ ज्वेलरी वाले, जूते वाले, उनसे कोरोना फैल रहा है क्या? इनसे कोरोना नहीं फैल रहा है। इनके ठेके खुले हुए हैं, आज भी इनके ठेके खुले हुए हैं, बंद नहीं हुए हैं। इनके रजिस्ट्रार कार्यालय आज भी खुले हुए हैं। ये जनता को जम के लूट रहे हैं। ठेकों से, दारू से कोरोना भागेगा क्या? मगर इनकी अपनी कमाई होनी चाहिए। जहाँ लाइन लग रही है, यहाँ कपड़े वाले या कोई भी दुकानदार है, उसके पास कोई लाइन नहीं होती है। एक दो कस्टमर अगर आ जाता है तो उसको बिल्कुल बाकायदा कोरोना गाइडलाइंस का पालन करके हम कार्य करते हैं। बिना गाइडलाइंस के कोई भी हमारा ऐसा नहीं, मास्क भी मिलेगा, सैनिटाइजर भी मिलेगा और पूरा पालन करते हैं उस चीज़ का। और आज कोई पालन नहीं हो रहा है, बिल्कुल खुले में जो है ना, पुलिस को और बदनाम कर दिया। अभी हमारे वो डीजी साहब हैं, या जिन्होंने भी एक अभी वो दिया है ऑडियो कि साहब ऐसे ऐसे कोई भी स्कूटर से नहीं जाएगा। अभी 25 किलो का गेहूं का कट्टा अगर पिसवाने जाए ना तो डीजी साहब के तो अर्धली लग रहे हैं। आम जनता 25 किलो का कट्टा लेके जाए तो डीजी साहब 25 किलो का कट्टा रख करके चक्की पे ला करके दिखा दें, मान जाऊंगा मैं। तो ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। पुलिस को पिछले साल बाद जो कोरोना था उसमें वाहवाही जो लूटी थी, अगर काम किए थे वही आप बदनाम हो रही है पुलिस, क्योंकि अधिकारियों ने तो कह दिया। अभी एक भाई साहब को रजिस्ट्री करानी थी, उसका स्कूटर सीज कर दिया पुलिस वालों ने। बोला मैं रजिस्ट्री कराने वहाँ जा रहा हूँ, और पुलिस वालों ने तुरंत उसको बंद कर दिया। तो क्या है ये? रजिस्ट्रार कार्यालय भी खोल रखे हैं, इधर तुम उसको बंद कर रहे हो। कोई भी कुछ नहीं देख रहा है, उठाया बंद कर दिया, क्योंकि आदेश दे दिया ना उन्होंने, गामा साहब ने। अब गामा साहब की चलेगी। अब पुलिस जो काम कर रही है, पुलिस इस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ अधिकारियों की पालन कर रही है, कोई लेना देना नहीं है। बाकी यहाँ मुझे तो कहीं दिखता नहीं। आप पूरे वीडियो को घुमा के देख लो, 11 साढ़े 11 बजने वाले हैं, पूरे के पूरे पूरा ट्रैफिक चल रहा है। क्या है ये? ऐसा लॉकडाउन होता है क्या? ऐसे लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं है। इससे बढ़िया या तो खोल दो इसको, और नहीं खोलते हो तो साले को एक काम करो, चलने दो, भगवान भरोसे जो होगा देखी जाएगी फिर, और क्या। तो मेरे साथ मनोज सिंह चौहान रहे, जिन्होंने बताया कि लॉकडाउन जारी है, लगातार जारी है, लेकिन व्यापारियों की हालत कुछ खस्ता हो चुकी है, क्योंकि व्यापारियों के मासिक किस्त की बात करें, बिजली के बिल की बात करें, उनके नोटिस आने को तैयार है। इधर बिजली विभाग कह रहा है कि हम कनेक्शन काटेंगे, उनके हाथों में बिजली के बिल थमा दिए जा चुके हैं। साथ ही बैंक भी अपनी EMI वसूलने के लिए तैयार है, अपनी EMI भेज चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई पैकेज जारी नहीं किया है। इसी के साथ इन्होंने यह भी बताया कि हम वातावरण की शुद्धि के लिए एक छोटा सा हवन करेंगे, जिसमें ना कोई मंत्रोच्चारण होगा, सिर्फ और सिर्फ होगा तो सिर्फ वातावरण की शुद्धि के लिए हवन किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट चिराग के साथ विवेक सिंह जादौन, मरुधर बुलेटिन।